तमाम नाजरीन को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलेसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, आज बात करेंगे कोविड वैक्सीन की। जिस ज़माने में कोविड वैक्सीन नहीं बना था और पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और हर जगह पे एक हाहाकार मची हुई थी कि भाई कोविड शुरू हो गया है, इतनी अमवात हो गई हैं, रोज़ बरोज़ इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, भैया कोविड वैक्सीन क्यों नहीं बनाई जा रही है। और ये सवालात जो है हम उठा रहे थे और बहुत से सवालात हमने उस दौर में उठाए। लेकिन जब हुकूमत ने, जब हमारी लेबॉर्ट्रीज़ ने इस वैक्सीन को बनाया, इस वैक्सीन की टेस्टिंग की और ट्रायल्स के बाद जब लगाना शुरू किया तो और सवालात उठाने शुरू किए। ये हमारी फितरत है सवाल उठाना। खदशात जाहिर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अमल में रुकावट बनना प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं कि जब वैक्सीन आई, वैक्सीन आने के बाद बहुत सारे खदशात इसमें जाहिर किए गए और बहुत सारे सवालात उठाए गए। जैसे भाई जल्दी क्यों आई, पहले ये था भाई ला क्यों नहीं रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं बना रहे हैं, अमात हो रही हैं। फिर बताया गया कि भैया जल्दी क्यों लाई, इतनी जल्दी कैसे ला सकते हैं। तो कैसे कैसे सवाल हम करते हैं। भैया लाया, बनाया, अब जब आया है, इसका टेस्ट भी हुआ है, ट्रायल भी हुआ है, तो अब लगाने में क्या प्रॉब्लम है। इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी जो है, कुछ एक तबके की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि ये हराम है, अभी लगाया ही नहीं था लोगों के अंदर और पता नहीं कहाँ से उन्होंने टेस्ट किया इसको कि इसके अंदर सूर की चर्बी है, इसलिए ये हराम है। हालांकि कई जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं उन्होंने इसको खारिज कर दिया और जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसको खारिज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों के अंदर जब कोई खदशा पैदा होता है, कोई सवाल पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इस अमल में नुकसानदेह साबित होता है। इस वजह से क्या हुआ कि वैक्सीन के अमल में बहुत कम लोग जाने लगे। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनमें जो वैक्सीनेशन की शरह है वो बिल्कुल 0% है, जो हैरानगी की बात है। देखिए, कोविड का इस तरीके का दौर चल रहा है जिस तरीके में अब जान बचाना जो है बहुत मुश्किल काम हो गया है और ऐसे दौर में हम वैक्सीन से भाग रहे हैं। हालांकि सरकार हमको बचाना चाहती है, उन्होंने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन लगाना चाहती है, लेकिन हम खुद ही भागना चाहते हैं, हम खुद ही अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन जान बचाना भी फ़र्ज़ है। और ये बताया गया है कि भाई जहाँ पे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई मोज़ी जानवर जो है वो आपको काटने के लिए आता है, यानी आपकी जान को ख़तरा है, तो आप अपनी नमाज उसी वक्त तोड़ के पहले अपनी जान बचा सकते हैं। तो भैया मैं आपको ये बताऊं कि जान बचाना भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। हम सबको अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इस वैक्सीनेशन अमल में हिस्सा लेना चाहिए। वैक्सीन बुनियादी तौर पर बॉडी के अंदर एक एंटीजेंस पैदा करता है और एंटीजेंस वो चीज़ें होती हैं जो बीमारियों से लड़ने की, जिनके अंदर ताकत होती है, जो हमारे जिस्म में मौजूद रहते हैं, और उन्हीं जो एंटीजेंस है उनको पैदा करता है और हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। और यही इस वैक्सीन का भी काम है। ये कोई इलाज नहीं है, बल्कि ये हमारी जिस्म के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाता है और वो इम्यूनिटी जो है वो बीमारियों से लड़ने की उनके अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है और कहीं ना कहीं जो है वायरस की रोकथाम हो जाती है। दूसरा जो है, ये वैक्सीन जो है ये मेमोरी सेल भी पैदा करता है बॉडी के अंदर। और मेमोरी सेल वो सेल होते हैं दोस्तों जो जिस्म के अंदर रहते हैं और 5, 6, 7, 8 1 साल के बाद जब कोई वायरस जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो उस वायरस को पहचान लेता है और वायरस को पहचानने के बाद फिर से एंटीजेंस जो है वो जनरेट करना शुरू हो जाता है और फिर से एक ढाल जो है वो पैदा करता है। यानी कहीं ना कहीं जो है आज भी और आने वाले वक्त में भी ये वैक्सीन जो है वो कारआमद साबित होता है। लोग जो हैं कई तरह के सवाल उठाते हैं, कई तरीके के सवाल हैं कि भाई जल्दी क्यों बनाया गया। हालांकि इस पे जो है वो 2002 से काम चल रहा था। जो SARS एक वायरस आया था 2002 में, वो भी इसी फैमिली का था और रिसर्च जो है उसी ज़माने से चल रही थी। हालांकि तेज़ी जो है 2019 में आई और कहीं ना कहीं जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन्होंने कारआमद काम करके इस वैक्सीन को बना के लोगों तक पहुँचाया है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। देखिए, वैक्सीन का सक्सेस रेट जो है वो अच्छा रहता है। आप अगर माजी में बात करें, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और हिस्ट्री
के शीटों पे नज़र डालें तो हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी थी, जैसे स्मॉल पॉक्स था या पोलियो था, बहुत ख़तरनाक था। और रोज़ जो है इन बीमारियों में कई लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते थे और उनको ये बीमारी लगती थी। लेकिन जब ये वैक्सीन इनके बनाए गए, पोलियो का वैक्सीन बनाया गया, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया गया, तो आज आपने उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि हिंदुस्तान जो है लगभग पोलियो फ्री हो चुका है और स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले वक्त में इन वैक्सीन्स का बहुत फ़ायदा रहता है, लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो बगैर किसी डर के लोगों को ये वैक्सीन जो है वो लगाना चाहिए। पैदा किए जा रहे हैं कि भाई इसमें सूअर की चर्बी है, तो पहले ही साफ़ कर दिया है जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं उन्होंने कि इसमें सूअर की चर्बी मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान में 2 ही वैक्सीन जो है वो आई हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो दोनों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ये साफ़ कर दिया है कि इसमें सूअर की चर्बी नहीं है। इस सूरत में हमको इस तरीके के खदशात जो हैं वो इनसे दूर रहना चाहिए। दूसरी मैं आपको एक अहम बात बता देता हूँ, देखिए हराम और हलाल में फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी हमारी मजबूरी भी बनती है कि कुछ दवाइयों के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हराम होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे सर में छोटा सा दर्द हो जाता है और दर्द पे हम क्या खाते हैं, हम पैरास्टामोल खाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस भी दवाई के अंदर ओल ग्रुप होता है उसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल जो है वो हराम है। और फिर हमको ये भी कहना चाहिए कि भाई सर की दवाई के लिए हम जो पैरास्टामोल खाते हैं वो भी हराम है, नहीं खाना चाहिए हमें। अरे छोटी सी बीमारी के लिए हम पैरास्टामोल खाते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, हराम होता है, लेकिन अपनी जान बचानी है क्योंकि वायरस जो है बहुत तेज़ी के साथ लोगों की जान ले रहा है। तो ऐसी सूरत में हमको इस तरीके के खदशात जो है पैदा करना, इस तरीके के सवालात उठाना कि ये हराम है या हलाल है, इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए। हालांकि ये साफ़ कर दिया है इंटरनेशनल बॉडीज़ ने भी, गवर्नमेंट ने भी, और जिन लेबॉर्ट्रीज ने इसको बनाया है उन्होंने भी ये साफ़ कर दिया है कि इसमें इस तरीके की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। फिर हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? हमें आगे बढ़ना चाहिए, तमाम लोगों, तमाम कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ना चाहिए, तमाम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और इस वैक्सीन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और आने वाले वक्त में जो है हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इस पे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन लोग अगर आगे आ जाएं और जो वैक्सीनेशन कैंपेन है उस वैक्सीनेशन कैंपेन में भरपूर हिस्सा लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें ये भी है कि किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वैक्सीन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको फ़िलहाल ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। डॉक्टरों की एडवाइस ऐसी है कि फ़िलहाल उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो लोग एक्टिव पॉजिटिव हैं, मतलब जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, उन लोगों को फ़िलहाल ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो शराब नोशी करते हैं उन्होंने अगर शराब पी है तो शराब पीने के 45 दिन तक वो इस वैक्सीन को नहीं लगा सकते। और आप समझ गए होंगे कि शराब नोशी जो है वो किस तरीके का अमल है, कितना ख़राब अमल है, इसको वैसे ही तर्क करना चाहिए। लेकिन जो कोविड वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन शराबियों पर बहुत कम जो है वो अपने असरात डालती है। इसके अलावा जिनकी प्लाज्मा थेरेपी हुई है उनको भी फ़िलहाल जो है कुछ दिन तक, 1-2 महीने तक इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिनको सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या सर्जरीज़ हुई होती है उनको भी फ़िलहाल जो है इस वैक्सीन को 1-2 महीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो है इसको एलिजिबल बनाया गया है लोगों को, उनको अब सामने आना चाहिए और इस वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी से हम इंसानियत को बचा सकते हैं और इसी से हम आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है उसको भी बचा सकते हैं। तो तमाम खदशात को परे रख के, तमाम सवालात को एक तरफ रख के अब हमें आगे आकर इस वैक्सीनेशन कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए और वैक्सीनेशन पे बूथ पे पहुंच के वैक्सीनेशन कराना चाहिए और इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।